दोस्तों अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। अभी कल ही आपने सुना होगा कि देयर वाज़ अ 17.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट करने जा रहा है। ये 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट। अब अमेज़न जो है वो कह रहा है जी अगले 5 सालों में हम 35 अरब डॉलर लगाएँगे। क्यों? क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन है वॉलमार्ट्स का जो एक फ्लिपकार्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये सॉफ्ट बैंक के का एक बैक्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है मीशो। ये सारे के सारे डिलीवरी जो स्टार्टअप्स हैं और ये ग्रोसरीज़ और फ़ोन्स और हर चीज़ बेचते हैं ये, ठीक है? सो उनको उनका कॉम्पिटिशन है फ्लिपकार्ट और मीशो के साथ। तो अब वो कहते हैं कि अगर हम ये मार्केट में पैसा नहीं लगाते, तो हमारा अगला पैसा भी डूब जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये द वो बात तो फिर वो आती है ना, इंडियंस को इस चीज़ की समझ है। इसी चीज़ को तो वो अमेरिकन वो कहता था ट्रेड सेक्रेटरी कि दे ब्रैग अबाउट देयर पॉपुलेशन। वो क्यों ना ब्रैग करेंगे भाई? बिकॉज़ उनको पता है कि ये पैसा इनको लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पैसा कमाते हैं वो। अच्छा, ये जो ई-कॉमर्स जायंट है, उसने 40 अरब डॉलर पहले ही पैसे लगाया लगाया हुआ है। 2013 से लेके अभी तक 40 अरब डॉलर पहले लगाया है, 30-35 अरब डॉलर वो अगले 5 साल में और लगाने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कल लगाया है और वो माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज़ और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीज़ों में है। लेकिन ये जो भी 35 अरब डॉलर है, दिस इज़ अ फ्रेश अनाउंसमेंट है ये। और देखें इसमें इस चीज़ को भी थोड़ा देखना है। अब वो कहते हैं जी कि हम वी आर पार्ट ऑफ बेसिकली इंडियाज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पिछले 15 सालों में। सिंपल सी बात क्या है, पैसा वहाँ जाता है जहाँ पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। पूरे साल के अंदर प्रॉब्लम था इंडिया के लिए और वो सारी मसले-मसाइल चल रहे थे। और वो जो बार-बार आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत, सेल्फ सफिशिएंट एंड डेवलप्ड इंडिया, ठीक है जी? अ, तो ये आपको समझ लगेगी कि ये जो फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेके आ रहे हैं स्मॉल बिज़नेस के लिए, जैसे सारी बात है लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और बेसिकली ये कहते हैं इंडिया कहता है जी हमें मेड इन इंडिया ग्लोबल लेके जाना है। अच्छा, इसमें ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, इंडियंस को एडवांटेज है भाई इस चीज़ का। मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई वाज़ इन न्यूयॉर्क, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले। तो मैं वहाँ टाइम्स स्क्वायर वाला वो जो जगह है ना, उधर था। तो उधर मैंने खुद एक वो जो आई थिंक ढक्कन था उसका, सीवरेज का या क्या उसको गटर का कह लें या जो भी उसको कह लें, उसके ऊपर मैंने खुद लिखा हुआ पढ़ा था कि मेड इन इंडिया। तो इंडियन जो हैं वो दे आर इनटू द गेम। वो इस गेम में दोबारा है बिकॉज़ उनके देखिए, दुनिया आपको सपोर्ट तब करती है जब आप एक नेचुरल मार्केट हो। पाकिस्तान भी अगले कुछ सालों में 330 साढ़े 300 मिलियन डॉलर की मार्केट, साढ़े 300 मिलियन लोगों की मार्केट होगी, तो दुनिया हमें डिफरेंट दिखेगी। दुनिया हमें ऐसी देखेगी जैसे इंडोनेशिया को देखते हैं। अगर हम अपनी टूरिज्म को ठीक कर लें तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। अपनी एंटरटेनमेंट को ठीक कर लें, टूरिज्म को ठीक कर लें, अपनी सोसाइटी को थोड़ा खोलें तो हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ठीक है ना जी, इंडिया के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर भी आइंदा आने वाले दिनों में आएँगी। यार मैं आपको बताऊँ बात, मैं पाकिस्तान में अगर मुझे थोड़ा-सा कहीं पैसे लगा वो करना पड़ जाए ना, जो होता है ऑनलाइन चीज़ें लेनी पड़ जाएँ, तो हम नहीं ले सकते भाई, सीधी-सी बात है। नहीं ले सकते। अगर मैंने किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो तो मैं ईज़ी पैसा से जाता हूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट जाता हूँ। कोई और सिस्टम ही नहीं है। वो कोई लोगों के पास वो कल रात भी कुछ अगर किसी ने मँगवाया या परसों रात को या दिन को या कुछ मँगाना है, तो वो ऐप वो चक्कर ही कोई नहीं है, जो होना चाहिए। ई-कॉमर्स है ही कोई नहीं है। सो ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ देयर। और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने पहले साढ़े 17 डाल दिया है, इन्होंने पहले किया। गूगल ने अनाउंस किया हुआ था 2 महीने पहले कि वो 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो अगले 5 सालों में अगर 60-65 अरब डॉलर, तो ये टेक कंपनीज़ हैं। अमेज़न कहता है जी कि हम 1 मिलियन जॉब क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट 1 मिलियन जॉब। तो 1 मिलियन जॉब बड़ी सारी जॉब होती है। और ये सारी की जो जॉब्स हैं वो पैकेजिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में करेंगे बिकॉज़ इनका बिज़नेस इस तरह का है ना। ठीक है जी। 30 लाख जो नौकरियाँ इन्होंने पहले की हुई हैं। और फिर बहुत सारी ये सीज़नल जॉब्स भी क्रिएट करते हैं एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें हैं। और मिलियंस ऑफ 20 अरब डॉलर की वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो ये सारी कंपनीज़ पाकिस्तान कब आएँगी? ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक सिर्फ़ अमेज़न की जो एक्सपोर्ट है यहाँ से वो 80 अरब डॉलर की होने वाली है। जो ऑनलाइन रिटेल है इंडिया के अंदर, वो थोड़ी कम हुई है। ठीक है ना जी। और बल्कि बढ़ी है, सॉरी, कम नहीं हुई। और और उसकी वजह ये है कि ये मेरा ख़्याल है कि वो कह रहे हैं कि ये 200 अरब डॉलर तक ऑनलाइन रिटेल जाएगी।
क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल सेवी है, लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगर आपको स्मार्टफ़ोन एक्सपेंसिव मिलने शुरू हो जाएँ, हमारे यहाँ तो भाईजान फ़ोन लेना पड़ जाए ना, हम तो यहाँ फ़ोन बनाते नहीं हैं इस तरह। अगर हमें फ़ोन लेना पड़ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है क्या करना पड़ता है? अगर बाहर से फ़ोन आया, फ़ोन की मालियत है अगर लेट्स से $1500, तो 5 लाख अगर फ़ोन की मालियत है, तो 2 लाख, सवा 2 लाख रुपया ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगले दिन मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, उसने 2 फ़ोन अमेरिका से मँगवाए। ज़ुल्म की इंतहा देखें, ज़ुल्म की इंतहा देखें। 2 फ़ोन मँगवाए उसने, उनके पास 3 फ़ोन थे। एक फ़ोन उन्होंने कहा जी आप ले जाएँ, ये 2 फ़ोन आप हमें दे जाएँ। क्यों? ये आप फ़ोन पाकिस्तान में तब लेके जा सकते हैं अगर आप हमें टैक्स देंगे। उन्होंने फ़ोन रख लिया, लाहौर के अंदर कस्टम के उस पे उन्होंने रख लिया, उन्होंने उनको रसीद दे दी। उन्होंने कहा जी ये लें, जाके ये पहले 5 लाख रुपया जमा करा के आएँ और ये फ़ोन ले जाएँ आके। मतलब क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो फ़ोन जो है, वो अगर पाकिस्तान के अंदर आ भी गया है, तो वो अगर 2 महीने, 4 महीने बाद भी पैसे जमा करा देगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? पैसे तो जमा करवाने पड़ेंगे पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए। पैसे तो जमा करवाने पड़ेंगे पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है भैया? समझ रहे हैं आप बात को? तो ये चीज़ जो है ना दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट है, जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा हमें भाई। ऐसे नहीं होता ये, जैसे दुनिया समझती है। कि मतलब इंडिया के अंदर क्या है, उन्होंने फ़ोन सस्ते रखे हुए हैं, चीप इंटरनेट है, ऑनलाइन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा बनाया हुआ है, मिडल क्लास उनकी एक्सपैंड हुई है। तो यही वजह है कि उनकी जो ई-कॉमर्स की जो सेल है, वो $60 अरब से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 200 अरब, पौने $200 अरब तक अगले 3-4 साल में चले जाने। और अब वहाँ पे अब पॉपुलेशन का साइज़ है ना, ये नहीं है कि वहाँ पे सारे लोग ही कोई सौखे हैं, भुख दे फुफड़ में उत्थे भी, भूख उत्थे भी नचदी है भी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मतलब यहाँ पे तो मतलब भूख की भी नेक्स्ट लेवल है ना यहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर बात है डिफरेंट सोसाइटी के स्ट्रैटास हैं, मौजूद हैं। तो ये जो चीज़ है कि रिटेल ग्रोथ और ई-रिटेल ग्रोथ, ठीक है ना जी? जो 2 वो कहा जाता है कि जो कहा जाता है कि फ्यूचर के अंदर 3 में से जो $2 लगेंगे, वो रिटेल पे लगेंगे। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ दैट इज़ समथिंग टू अंडरस्टैंड कि ये हम इसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर देखें इतनी बड़ी मार्केट ने जब ये पैसा लगाया है, ये चीज़ हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि हम इस पैसे को कैसे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर कोई पॉपुलेशन का साइज़ छोटा नहीं है, यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कोई रहने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर 250 मिलियन की हम आबादी है, तो 60-70 मिलियन या 100 मिलियन तो बड़े वेल ऑफ लोग हैं। लेकिन शायद 100 मिलियन जो है वो इतनी बड़ी कंपनीज़ के लिए मसले को नहीं है, वो समझते हैं 400-500 मिलियन हो तो तब है। ठीक है, मुझे लगता है कि द 100 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो उनके लिए क्या ई-कॉमर्स नहीं हो सकती है? अमेज़न जो है उसका वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर है, या इंडिया की जो है वो जो फ्लिपकार्ट है उसका, ठीक है जी। एक और मीशो जो है इनका राइवल है। तो वो वहाँ पे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो मार्केट प्लेसेस है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वो छोटी-छोटी उनको रिटेल जो अब बिज़नेसेस आ गए हैं, ज़ेप्टो है वहाँ पे, स्विगी है, ब्लिंकिट है, जो वहाँ पे अर्बन इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो बड़े इंस्टेंट डिलीवरी और इन चीज़ों में, तो ये अमेज़न वगैरह जो लंबा टाइम लेते थे, या फ्लिपकार्ट या बाकी जो थे, उन्होंने उसको भी मैच कर खत्म किया। तो ये जो क्विक कॉमर्स है, ये बेसिकली रेवोल्यूशनाइज़ कर रही है इंडिया की कंज्यूमर को, कि मुझे आज चीज़ चाहिए, आज मैंने बुक किया तो मुझे शाम को मिल जाए, शाम को किया तो सुबह मिल जाएगी। ठीक है जी। तो दुनिया जो जो 2/3 ऑफ ऑल ई-ग्रोसरी जो ऑर्डर्स हैं, कहा जाता है, जो 2/3 ऑफ ऑल ई-ग्रोसरी ऑर्डर्स और 10th ऑफ ओवरऑल जो ई-रिटेल डॉलर्स हैं, वो इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे स्पेंड किए जा रहे हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो व्हाई वुडन्ट दे इन्वेस्ट इन कि जी हम इस पे क्यों पैसा नहीं लगाएँगे? सो ये बिज़नेसेस ये बड़ी तादाद में ग्रो कर रहे हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना जी। इन्होंने भी क्विक डिलीवरी सर्विसेज़ है। सो ये जो ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो ने वहाँ पे इंडिया के अंदर अपना किया है ना, फ़ास्ट ट्रैक पे इन्होंने चीज़ें की हैं। ये बेसिकली वो कॉम्पिटिशन है जो उनको करना पड़ रहा है। इसीलिए दे आर इंटू दिस गेम कि यार हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट वी नीड टू इन्वेस्ट। वहाँ पे लड़के-लड़कियाँ स्मार्ट हैं, तेज़ हैं, डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो तो रही दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में चीमा को सुना कि चीमा रो रहा है, लिटरली रो रहा है, क्योंकि भाई साहब, क्योंकि अमेज़न ने $35 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन भारत में लगाए हैं। मतलब कि अब भारत में लगाने जा रहा है, एक तरीके से अनाउंस हो चुका, सब कुछ चीज़ हो चुकी है। मतलब कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत की टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ये जो ई कॉमर्स क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स है ना,
जिसमें हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं, अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। और जो फूड के आइटम्स वाली, क्या बोलते हैं, जिससे हम फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं ना, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ज़ेप्टो वगैरह, और ज़ेप्टो भी हो गया। तो ना, तो इन सब चीज़ों से मतलब कि भारत में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन वाली चीज़ें हैं ये। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती थी, इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है भाई साहब इधर बिज़नेस करने की, तभी तो ये बिज़नेस कर रहे हैं ना, वरना कैसे कर सकते थे। पाकिस्तान में तो नहीं होता ना ये, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं होता ना, मतलब वहाँ तो जूते मार मार के निकाला जाता है ऐसी कंपनीज़ को। मतलब कि पाकिस्तान में कोई कंपनी आती है ना, तो पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसको जूते खा खा के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब वहाँ पे क्या है ना, हर चीज़ में एक लॉ बना रखा है। मतलब कि हर चीज़ में एक लॉ बना रखा है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिजनेस में ना। जब तक बिजनेस में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी ना, मतलब कि जो भी कंपनी के सीईओ वगैरह है ना पाकिस्तान के अंदर होंगे, जो वहाँ पे वो बिजनेस, बाहर की जो कंपनी है वो जो बिजनेस करना चाह रही है वहाँ पे ना, मतलब कि कुछ काम करवाने के लिए इसको रिश्वत देनी, उसको रिश्वत देनी, वहाँ साइन करवाने, ये साइन करवाने, वो सब, एक बनाओ कानून भाई साहब को, वो सीधा सिंपल तरीके से अपना काम कर सके, सीधा लाइसेंस इशू और सब कुछ चीज़, मतलब कि हर चीज़ की अथॉरिटी मिल जाए उनको। मतलब ऐसे बिजनेस होता है। मतलब ये थोड़ी कि तुमने हर चीज़ पे कानून बना दिया, पता नहीं ये वो ये, एक तो सिक्योरिटी स्टेट बना रखा है ना अपने आप को। दिक्कत तो सारी ये है ना, तभी तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही है कंपनीज़ पे, और कंपनी फिर मुनाफा होता नहीं है उनको, बहुत सारी चीज़ों में इधर उधर की चीज़ों में वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब कि पैसा लगाना पड़ता है कंपनी को कि भाई साहब ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। सिक्योरिटी स्टेट में बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। तो वो जो बिज़नेस करते हैं उससे ज़्यादा तो इन्वेस्ट कर देते हैं यार अपनी इधर उधर की चीज़ों में, अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए पाकिस्तान में। तो भाई इसलिए तो भगती हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। मतलब कि पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी भी नहीं है, मतलब कि डिजिटली कोई पेमेंट भी नहीं करता वहाँ पे, सब कैश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ से कुछ परसेंट हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाता है, कि वहाँ पे वो बिजनेस, मतलब कि गवर्नमेंट मतलब और भी ज़्यादा इन्हांस कर सके अपनी। वो तो पाकिस्तान में है नहीं ना बिल्कुल भी हवा, और हर कोई मतलब कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई टैक्स देना नहीं चाहता ना गवर्नमेंट को, तो हर चीज़ में वो कैश की पेमेंट करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर ले भी आए ना कोई, वो यहाँ वहाँ से मांग मूंग के अगर वो डिजिटल पेमेंट का वो इंटरफेस ले भी आए ना, तो भी वो मतलब कि पाकिस्तानी ऐसे है कि भाई साहब वो पेमेंट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में देखो भाई साहब, हमें 5 रुपये की पेमेंट भी करनी पड़ती है ना, हम यूपीआई खोलते हैं और सीधा पे कर देते हैं, बात खत्म। हम ये नहीं सोचते कि भाई कितना गवर्नमेंट को जाएगा, ये नहीं ना भाई, हम तो सीधा पे करते हैं। पाकिस्तानी मतलब ये सोचते नहीं है कि भाई साहब ये है कि पेमेंट करें या ना करें, फिर मतलब कैश में ही पेमेंट करते हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान की जो मतलब कंपनीज है ना, मतलब पाकिस्तान में बिजनेस करने आई है कंपनीज, वो भाग जाती हैं। उसी यही कारण है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। इस जो भारत में है ना, भारत में हम मतलब हर कोई डिजिटल पेमेंट करता है, मतलब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, रेवोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे कि आप अमेज़ोन और माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट कर रही है, आपको पता चल गया। भाई साहब ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, भारत यूनिक बन रहे हैं, 1-1 बिलियन के स्टार्टअप्स बन रहे हैं भारत के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। ये चीज़ हम दूसरे देशों में देखा है हमने होते हुए, लेकिन अब ये भारत में होते हुए देख रहे हैं, तो ये गोल्डन एरा है भारत के लिए, और डेवलपमेंट का टाइम है। डेवलपमेंट जितनी कर सकते हैं ना अभी उतना करना चाहिए, ताकि 2050 तक भारत की इकोनॉमी दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन सके, और भारतीयों की इनकम जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो हाई लेवल पे पहुंच सके, कि भारत जो लोग हैं ना गरीबी तबके से निकल सकें। गरीबी यहाँ भी है, वहाँ भी है, सारी जगह पे गरीबी है। ऐसे नहीं है कि अमेरिका में गरीबी नहीं है, गरीबी है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई कर रखा है ना उन्होंने, मतलब इनकम वगैरह इतनी अच्छी मिल जाती है ना, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही हमने भारत में करना है कि भाई भारत में जो भी मिडिल क्लास तबका है ना हमारा, उनका अच्छे तरीके से पे स्केल बढ़ाया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से रह सकें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब अभी 21st सेंचुरी है। अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छा कमाना, ये सब लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, टेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।